नमस्ते। आज के फेलोशिप ऑफ द फ्लूट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है रोमांसिंग अ रिवर। ऑफ कोर्स, नदी का नाद, नदी का ध्यास। बेसिकली मैंने नर्मदा परिक्रमा करने का संकल्प उठाया था 2022 के फरवरी में, और 3 खंडों में नर्मदा परिक्रमा करके दिसंबर 23 में मैंने ये संकल्प पूरा किया। ऑफ कोर्स ये जो भाषा है, ये मटेरियलिस्टिक भाषा है, क्योंकि परिक्रमा मैं नहीं चली, कृष्ण ने मेरे लिए परिक्रमा की। वो मेरा सखा जो है वो मेरे लिए चल रहा था, ये मुझे मालूम है, ये मैं जानती हूँ। क्योंकि नर्मदा परिक्रमा करने की जो मति है वो मुझे देना, मेरे मन में नर्मदा के प्रति प्रीति उत्पन्न करना और मेरे पैरों को गति देना, ये तीनों करने वाला श्री कृष्ण ही है, ये मैं जानती हूँ। इसीलिए मैं नहीं, मेरा सखा मेरे लिए चला है परिक्रमा। परिक्रमा जो है नदी को, मतलब नर्मदा परिक्रमा, नर्मदा नदी को जो प्रदक्षिणा करते हैं उसे परिक्रमा कहते हैं। नर्मदा नदी बहुत ही पवित्र और चारित्र्यपूर्ण नदी मानी जाती है, और इसके परिक्रमा करने के बाद पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। परिक्रमा पूरी होने के बाद मुझे काफी लोगों ने अभिनंदन पर मैसेजेस किए, और एक टिप्पणी भी आई उसके साथ। वो ऐसी थी कि अरे वाह, बहुत अच्छा है, आपका अभिनंदन, लेकिन कुछ नया करने का आपका जो शौक है वो बिल्कुल सरप्राइजिंग है, वो आश्चर्यकारक है। उन इस टिप्पणी से मेरा जो स्मितहास्य है वो क्षुब्ध नहीं हुआ, उसे इरिटेशन, मतलब इरिटेट नहीं कर पाया, स्मिता हास्य को हरा नहीं पाया, क्योंकि मेरे मन में जो नर्मदा का प्यार था, मैं प्यार से ऑलरेडी हार चुकी थी। उसे कौन हरा सकता है जो प्यार से हराए? फिर भी ये कल्पना आने के बाद वो नाद जो मुझे लगा है, जो ध्यास मुझे लगा है, वो उसका जो एक भावनिक प्रवास है, वो अगर व्यक्त करने की कोशिश करूं तो कैसे होगा? और जो सुन के अगर औरों का, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, आपका अगर फायदा होता है तो आपको भी ऐसा कुछ नाद मिल सकता है, जो आप फॉलो करने लगोगे वो आपको जड़ सकता है। इसलिए मैंने ये कोशिश की कि इसकी कारण मीमांसा जो है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले भगवत गीता का श्लोक का आधार लेकर मैं शुरू करती हूँ। वो ऐसा है कि ध्यायतो विषयान पूस संगस्ते शुप जायते, संगात सेन जायते काम, कामात क्रोधो जायते। इसका मतितार्थ ऐसा है कि विषयों का चिंतन ये शौक होता है जो विनाशकारी होता है, और श्री कृष्ण का जो चिंतन है वो नाद होता है जो मंगलकारक है, शुभदायक है। अर्थात जब समाज के साथ तुलना होती है तब मन में शौक पैदा होते हैं, निर्माण होता है शौक, और वो खाने पीने में, कपड़ों में, रहन सहन में दिखाई देने लगता है। काल के साथ ये शौक जो है ये बदल सकता है, और लंबे अरसे तक अगर शौक आप कोई फॉलो कर रहे हो तो ऐसा होता है कि यहाँ पर इच्छाएं हैं, यहाँ पर कंपैरिजन है, इसलिए स्ट्रेसेस बढ़ते हैं। स्ट्रेस ये किलर है, और इसीलिए ये विनाशकारी है। लेकिन नाद क्या होता है? कृष्ण का चिंतन, मतलब जब हम इंट्रोस्पेक्शन में जाते हैं तब अंतःकरण से जो आवाज हमें सुनाई देती है वो है नाद, जो कि आ, मनुष्य के रहन सहन में नहीं, मनुष्य के कर्मों में रिफ्लेक्ट होता है। मनुष्य के कर्मों को वो सुनहरा बना देता है। उम्र के साथ, मतलब काल के साथ, नाद और दृढ़ होता है और निष्ठा बन जाता है। और जितना समय आप ज्यादा नाद में बिताते हो उतना ही ज्यादा ऐश्वर्य संपन्न करता है नाद मनुष्य को। इसीलिए ये मंगलदायक है, ये स्ट्रेस फ्री रखता है मनुष्य को, इसीलिए ये शुभदायक है, मंगलकारक है। तो मेरा जो
मूल नाद था, मूल नाद है, वो है श्री कृष्ण को जानने का, उसके साथ रहने का, उसको पाने का। और ये नाद फॉलो करते हुए मैं सब कुछ कर रही थी जो मुझसे बन सके, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे विश्वास के साथ मैं कर रही थी। ध्यान है, योगा, प्राणायाम, साधना, आ, आलंदी टू पंढरपुर दिंडी वगैरह। एक रात जब मैं साधना कर रही थी, तब मेरे आंखों के सामने एक सफेद फूल प्रकट हुआ। वो गुलबकावली का फूल था। वो हंसकर मुझे, उसने, गुलबकावली ने पूछा, मेरे साथ चलोगे, मेरी कथा सुनोगे? वो जो इतनी स्वीट थी वो गुलबकावली, उसके पीछे मैं चलने लगी अपने आप। चलते चलते अचानक मुझे शंख का नाद आया, शंखनाद सुनाई दिया, उस डायरेक्शन में मैं गई। तो वहां पे मुझे एक अच्छा घाट दिखा, बहुत ही सुंदर घाट था। वहां पर मैं बैठी थोड़ी देर और वहीं पे मैं सो गई, और मेरे सीने पर गुलबकावली लेकर मैं सो गई। अगले दिन सुबह जब उठी, तब मेरे सब रोज के कर्म चल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुलबकावली मेरे हृदय को टोक रही थी, जैसे कि वो हृदय में बैठ गई थी। अंत में मैंने नेट पर सर्च डाला कि गुलबकावली क्या है, कौन सा फूल है। मतलब मैं जानती थी, फिर भी मैंने नेट पे सर्च डाला कि ये कहाँ होता है, क्या है इसका सिग्निफिकेंस, क्या है कि क्यों मुझे इतना वो पीछे मेरा पीछा कर रहा है। वाई इज गुलबकावली फॉलोइंग मी? तो मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली कि ये गुलबकावली का फूल और झाड़, ये दोनों भी बहुत ही औषधि है। अ, मतलब जोड़ों का दर्द से लेके डिप्रेशन तक, सभी चीजों के लिए ये गुणकारी है, औषधि है। और ये विंध्य पर्वत में पाई जाती है, जहां पर नर्मदा का भी उगम है। तब अंतःकरण से जो इशारा आ रहा था वो स्पष्ट हो गया कि मुझे नर्मदा के साथ चलना है, नर्मदा की कथा मुझे सुननी है, उसे मुझे सखी बनाना है, उसके साथ चलना है। और इस प्रकार से मैं परिक्रमा मैंने शुरू की, और मुझे नाद जो है वो मुझे जड़ गया, मेरे हृदय में वो जड़ गया। कोई भी नाद जो होता है ना, वो अगर आपको संवर्धित करना है, तो ये सादा, सरल और एकदम आसान नहीं होता है। उसके लिए आपको पेशेंस लगता है, बैलेंस लगता है, और करेज भी लगता है, धैर्य भी लगता है। उसी प्रकार नर्मदा परिक्रमा का संकल्प पूरा करने के लिए शारीरिक आह्वान है, शारीरिक आह्वान, भावनिक आह्वान और अनिश्चितता, अनसर्टनिटी, इनका सामना अगर आप करोगे तभी ये संकल्प पूरा हो सकता है। जैसे आप, परिक्रमा का मार्ग मैंने शुरू किया, तो जैसे मैंने सोचा था ना, वैसे ही बिल्कुल परिक्रमा का मार्ग शुरू हुआ ओंकारेश्वर से। लेकिन चलते हुए, नदी के किनारे से चलते हुए, आपको दिखता है कि कुछ पानी के स्ट्रीम्स है जो नदी के साथ जुड़ रहे हैं, जिसको आपको छलांग मार के क्रॉस करना है। फिर क्रॉस करेंगे, छलांग मार के आगे जाएंगे, तब आपको दिखेगा कि आजू बाजू में जो बुशेस है, वो आ, चुभने वाले, काटेरी और विषारी भी हो सकते हैं। तो उनको धीरे से संभल के हाथों से दूर करना है। जब आप उनको दूर करके आगे नजर से के आगे देखोगे क्या है, तो आपको दिखता है कि नर्मदा का बड़ा प्रवाह है, जहां पर आपको पानी में से, मतलब ऑलमोस्ट कमर तक के पानी में से चलना है कुछ किलोमीटर तक, ये आपको करना पड़ता है। नदी के पास आने वाले जो रास्ते होते हैं वो स्लिपरी होते हैं, उतार, और नदी से दूर जाने वाले रास्ते स्टीप चढ़ाव होते हैं। पर्वत है, नर्मदा परिक्रमा करने करते हुए सातपुड़ा पर्वत लगता है और विंध्य पर्वत लगता है। तो ये सब चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए आपको परिक्रमा पूरी करनी पड़ती है। इसीलिए मैंने कहा कि ये आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है।
शुरुआत मतलब दिन की शुरुआत सूर्योदय से चलना शुरू कर देते हैं। सो ये सब आह्वानों को झेलते झेलते बाय द टाइम सन ऊपर आता है मध्याह्न तक, शरीर अब बोलने लगता है कि आई एम टायर्ड, आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम कोलैप्सिंग, आई कैन नॉट डू इट एनी लॉन्गर। ये होता है, सच्ची में होता है ये। शुरुआत में तो बिल्कुल होता है, रोज भी हो सकता है, एवरी डे भी हो सकता है। सो यहाँ पर निष्ठा और विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। एक दिन तो ऐसे हुआ कि सुबह सुबह मतलब जब मैं उठी, डॉन मतलब क्या बोलते हैं उसको, सूर्योदय से पहले जो होता है काल, तभी से मैं कोलैप्स हो गई थी। अर्ली इन अर्ली मॉर्निंग 4 AM आई वॉज कोलैप्स्ड। क्योंकि आश्रम में जो सरफेस था वो इरेगुलर सरफेस था जहाँ पर मैं सोई थी रात भर। बहुत मच्छर थे, तो बहुत बार मुझे मेरे बॉडी का पोजीशन चेंज करना पड़ा मच्छरों से बचने के लिए। और बहुत ही ठंड थी, कड़ाके क्या बोलते उसको, बहुत ज्यादा ठंड भी थी। तो इन तीनों का जो एक इकट्ठा परिणाम हुआ कि मैं जब उठी, मेरे योगा मैट पर बैठी, तब मेरे लोअर बैक में स्पाजम आया था। लोअर बैक में बहुत बुरी तरीके से दर्द हो रहा था। मैं उठने की कोशिश कर रही थी तो मैं उठ भी नहीं सकती थी। जैसे तैसे दीवार का आधार लेकर मैं उठ गई। उसके बाद मैं पैर को हिला नहीं सकती थी, इतना मुझे दर्द हो रहा था। फिर भी जैसे तैसे दीवार का आधार, जो बीच में पिलर्स थे उनका आधार लेकर नल तक पहुंच गई फ्रेश होने के लिए। मैंने पानी मारा चेहरे पर, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर था जो चेहरे पर मैंने स्प्लैश किया। वो स्प्लैश होने के बाद जो स्पाजम मेरे लोअर बैक में बैठा, जो आया, कुछ क्षणों तक मैं हिल भी नहीं पाई। मैं केवल आंखें बंद करके स्तब्ध रह गई। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके चली, वापस आई मेरे मैट तक और मैं बैठ गई। मुझे इतना दर्द बढ़ गया था, इतना तीव्र हो गया था कि 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। और उसमें भी मुझे, मेरा पूरा शरीर जो है ये स्वेट से भर चुका था। मेरा दिल जो है जोर जोर से धड़कने लगा था, पल्पिटेशंस हो रहे थे, आंखों के सामने ब्लैकआउट हो गया था। और मन में एज ए डॉक्टर मेरे मन के पटल पर मुझे दिखाई दे रहा था कि अभी हॉस्पिटल है, बेड रेस्ट है, ट्रैक्शन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक तो दर्द, ऊपर से ये चिंताएं, इससे मेरा मन पूरी तरीके से डाउन हो गया था, मॉरल पूरा डाउन हो गया था। और जब लॉजिक खत्म होता है तब हम बुद्धिवादी लोग शरण जाते हैं, तो उसी प्रकार तब मैं शरण गई कृष्णा को। तो कृष्णा ने कहा देखो ये नदी जो बह रही है बाजू में वो कितनी फ्लेक्सिबल है, उनको पूछो वो कैसे इतना चलती है, कैसे दौड़ लगाती है, कैसे ऊपर से भी नीचे जाती है, उनसे कुछ सीखो आप। तो मैंने नर्मदा मैया को भी प्रणाम किया, दिख रही थी मुझे आश्रम से। तो नर्मदा मैया बोली कि अरे भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष योगेश्वर जो है वो आपके गुरु है, आपके पास रामबाण इलाज है, कोई चिंता की बात नहीं है। तभी मुझे स्ट्राइक हुआ कि मुझे योगा करना चाहिए। इस अवस्था में एज ए डॉक्टर वी आस्क पेशेंट्स टू टेक रेस्ट, कि पहले दवा से आप दर्द पूरा जाने दीजिए, फिर उसके बाद आप फिजिकल एक्टिविटी शुरू करो, एक्सरसाइज शुरू करो। लेकिन मैंने धीरे धीरे योगा शुरू किया, योगासन शुरू किए मेरे। वैसे भी मैं रोज करती थी, लेकिन उस दिन मुझे लग नहीं रहा था मैं कर पाऊंगी। मैं करने लगी। सुप्त पादांगुष्ठासन नाम का एक आसन है, आप देख लीजिए कहीं पे कि वो कितना कठिन आसन है, लेकिन वो भी मैंने किया। क्योंकि ये द आसन है, ये रामबाण इलाज है लोअर बैक के पेन का, वो भी किया मैंने। प्राणायाम किया, उसके बाद शवासन किया। उसके बाद जब मैं उठी तब वेदनाएं पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी, देयर वाज नो पेन एट ऑल। तो बड़ी प्रसन्नता से, बड़े आनंद के साथ, मैया को नमस्कार करके मैं उसके साथ चलने लगी। रास्ते में एक छोटा बच्चा दिखा मुझे, अराउंड 7-7:30 AM। अकेला था, स्कूल यूनिफॉर्म में था। और मुझे कहा दीदी मुझे स्कूल तक छोड़ दो ना, मैं अकेला हूँ। तो उसके हाथ में पतंग थी,
हम दोनों भी चलते चलते दौड़ते दौड़ते उसके स्कूल तक गए। उसको मैंने बाय कहा, उसने भी बड़े प्यार से बाय कहा। और उसने कहा, दीदी आपको मालूम है क्या? मैंने बोला क्या? वो जो मंदिर दिख रहा है ना उधर किनारे पर, वहां पर हनुमान जी ने तप किया था। वो प्रसन्नता से हंस रहा था। उसके स्माइल में मुझे दिखा कि गुलबकावली झूल रही थी। इसी विचार में मैं उस मंदिर तक गई। वहां पर सच्ची में पंचमुखी हनुमान का मंदिर था वो, और वो हनुमान की तपोभूमि है। दर्शन किए मैंने। हनुमान जी का डिसिप्लिन, उनका भक्ति भाव, उनकी निष्ठा, उनका फिटनेस लेवल, ये सब सोचते हुए मैं रास्ते पर चल रही थी। और अचानक एक थोड़े अंतर जाने के बाद एक अचानक साधु आया। उसने मेरे शरण ले ली, मतलब मुझे प्रणाम किया सोकर, साष्टांग नमस्कार। और बाद में वो उसने एक्सप्लेन किया, वो कहा कि मैया मैं आपको सुबह से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। योगेश्वर कृष्ण आप पर प्रसन्न है। मुझे आप शिष्यत्व दे दो, आप मेरे गुरु बन जाओ। नर्मदा परिक्रमा में क्या होता है ना कि हर बार, हर रोज कोई अलग व्यक्ति आपके साथ चलता है। कोई पीछे रह जाता है, कोई आगे चला जाता है, और पूरे रास्ते कोई नहीं रहता। थोड़ी ही राह तक चलते हैं, उसके बाद वापिस जुदा हो जाते हैं। और कोई किसी को जानता नहीं है। कोई भी नाम, मतलब पीछे क्या हुआ, कल क्या हुआ, कुछ भी नहीं याद रहता है। सो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज होती है परिक्रमा करते हुए। नहीं तो संगत का भी हमें एक लोभ हो जाता है कि ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है। ये भी निकल जाता है परिक्रमा में, बिकॉज रोज आपको कोई तो नया साथी मिलेगा जो कि थोड़ी देर तक ही आपके साथ चलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप अकेले चल रहे होते हो। तो एक दिन मैं आश्रम में अकेली ही पहुंची। ये आश्रम जो था, ये एक मंदिर था, नर्मदा मैया का मंदिर था। छोटा सा मंदिर था। गर्भगृह के बाहर ओपन, मतलब दीवार जिसे नहीं है, ऐसा खुला सभा मंडप था, जहां पर आसन दिखाई दे रहे थे। लेकिन आसन पर जो कोई बैठता है, तो वहां पर बैठे हुए कोई व्यक्ति गायब थे। बाजू में, मतलब जहां पर आश्रम था उसके बाजू में भी एक छोटा सभा मंडप था खुला, जहां पर मुझे दिखाई दिया कि चूल्हा है, कुछ बर्तन है। लेकिन वहां पर भी कुछ सब कुछ शांत था। तो रेगुलर जैसे करते हैं नर्मदा परिक्रमा में कि शाम को नर्मदा आरती, नर्मदाष्टकम बोलते हैं। तो वो मैं नर्मदा के किनारे जाकर वो मैं कर रही थी। तो आरती जब कर रही थी तब मुझे औरों के आवाज भी मेरे साथ जुड़ गए। सो लोग आ रहे थे, लोग आ रहे थे आश्रम में। उनके साथ जब बातें की मैंने, तब मुझे स्पष्ट हुआ कि यहाँ पर केवल चूल्हा है, बर्तन है, लेकिन यहाँ पर कोई धान्य नहीं है, और आश्रम का चालक भी नहीं है। इस स्थिति में ऐसा होता है कि आपको भिक्षा मांगनी पड़ती है, या फिर कुछ आपको खरीद कर लाना पड़ता है, देन यू कैन कुक फॉर योर। लेकिन जो गांव से मैं आई, वहां पर कोई ग्रोसरी शॉप मुझे दिखाई नहीं दिया। सो रिवाज के अनुसार भिक्षा मांगना यही था, उचित था। सो मैं भिक्षा मांगने के लिए निकली। अ, अभी ना थोड़ा सूर्यास्त हो गया था थोड़ी देर से। तो इसलिए अंधेरा भी छाने लगा था, तो कुछ दरवाजे बंद थे। जो दरवाजा खुला था वहां पर मैं गई, और मैंने कहा, नर्मदे हर मैया के नाम पर, या फिर मैया को भिक्षा पाना चाहती है मैया, भिक्षान देही। तो मुझे कोई प्रतिसाद नहीं मिला। मैं दूसरे दरवाजे पर गई, वहां पर भी सेम स्टोरी, प्रतिसाद नहीं मिला। मैं मन में सोच रही थी कि आज रात को मैं अगर भूखे रहूंगी तो भी चल सकता है, लेकिन मेरे अहंकार को मुझे टेस्ट करना था। अहंकार को बढ़ने नहीं देना था, इसलिए मैं तीसरे घर पर भी गई। वहां पर भी मैंने भिक्षांदेही कहा। ये जो घर था बहुत ही ऐसे ऑलमोस्ट लाइक अ हट था।
घर का दरवाजा टूटा हुआ था, घर में अगर फर्नीचर कोई देखा तो सिर्फ एक कुर्सी थी और कुछ नहीं था। और जो मालक था घर का, वो बिल्कुल पतला ऐसे बैठा हुआ था, उसके चेहरे पर बड़ी चिंता दिखाई दे रही थी। उसको देखकर मुझे अंदाजा आ गया कि ये नहीं दे सकते हैं, बिकॉज इनकी ही परिस्थिति नहीं है। इसलिए मैं वहां से लौटने ही वाली थी, तब गृहलक्ष्मी का आवाज आया, मैया रुक जाओ, रूखा सूखा है लेकिन ये पालो। उसने मेरे एक हाथ पर शक्कर दी और दूसरे हाथ पर नमक दिया, 2-2 चम्मच। मैंने कहा नर्मदे हर, धन्यवाद अदा किया और निकलने लगी वहां से। और जब मैं निकली, तब मैंने एक हवलदार को उनके घर में जाते हुए भी देखा। मैं आश्रम में पहुंची, लेकिन सबसे पहले मैंने भगवान कृष्ण को कहा कि मेरे जो यजमान है, उनका जो कष्ट है, दुख है, उसको आप दूर करें। रेकी ऑफर की, ये प्रार्थना मैंने की। और उसके बाद ही मैं किचन में गई। किचन में सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे, लेकिन मेरे हाथ में, मैंने सोच लिया था कि आज तो मैं शरबत पीऊंगी, विथ नो लेमन, विदाउट लेमन, शिकंजी विदाउट लेमन। लेकिन मेरे हाथ में जो शिधा था, मेरे हाथ में जो भिक्षा थी, वो देखकर सब लोग जयघोष करने लगे, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। क्योंकि सबको कुछ ना कुछ मिला था भिक्षा भिक्षा में। जैसे किसी को दाल मिले था, किसी को चावल मिला था, किसी को आटा मिला था, लेकिन शक्कर और नमक किसी के पास नहीं था, किसी को नहीं मिला था। तो सबने मिलके खाना, भोजन बनाया। ये भी रिवाज है, सब लोग मिलके ही बनाते हैं, सब लोग मिलके ही खाते हैं जब इस प्रकार की स्थिति होती है तब। और विलक्षण खाना बन गया था। मन पूरा भर गया था तृप्तता से, समाधान से। अगले दिन सुबह मेरे जो यजमान थे, मेरे जो होस्ट थे, वो ब्लैक टी लेकर आए सब परिक्रमा वासियों के लिए। और ब्लैक टी सबको उन्होंने सर्व किया, ग्लासेस भी लेकर आए थे, ग्लासेस में। और जब वो बोल रहे थे, तब वो उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर मैया कल हमारे घर पे आई थी, बिल्कुल नर्मदा जी का रूप लेकर आई। क्योंकि ये आई, इनको हमने हमारे पास जो था वो दिया, ये गई, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आश्चर्यकारक था। क्योंकि मेरे ऊपर जो झूठा इल्जाम लगाया गया था चोरी का, वो ये दर से हटी नहीं थी तब तक, वो वापस ले लिया गया। मेरा सम्मान मुझे वापस मिला है। सो उनका जो दुखी चेहरा था कल वाला, वो बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल प्रसन्न और आनंद चेहरा उनका, आनंदित चेहरा था उनका। सबको ब्लैक टी वो दे रहे थे। मेरे हाथ में भी चाय की प्याली थी। लेकिन उसका जो अरोमा था, वो गुलबकावली का अरोमा मुझे आ रहा था। सुगंध जो है वो गुलबकावली का था। और कहीं से मेरे कान में आवाज आया कि ये जो भूमि है, यहाँ पर धर्मराज ने, युधिष्ठिर ने तपश्चर्या की थी। और मेरे को ऐसे दिखा मुझे सामने कि नर्मदा के किनारे पर धर्मराज बैठे हुए हैं। और उनको यक्ष ने प्रश्न पूछा है कि सबसे मूल्यवान चीज कौन सी है, मूल्यवान धन कौन सा है इस दुनिया में, इस विश्व में। और युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि सबसे मूल्यवान धन जो है वो है ज्ञान। सो इसी ज्ञान के प्राप्ति के लिए ध्यान करना बहुत जरूरी है, जो करते हुए मैं रास्ता चल रही थी। आई वॉज मेडिटेटिंग थ्रू आउट, आई वॉज नॉट वॉकिंग। हर जगह पे मतलब मेरा एक रिवाज है कि रिवाज था परिक्रमा में कि रास्ते में एटलीस्ट वंस और ट्वाइस, मतलब ध्यान करके ही मैं निकलती थी आश्रम से, या फिर जहां पर भी रुकी हूँ वहां से। रास्ते में एक या दो जगह पर मैं ध्यान करती थी। और रात को सोने से पहले, ये मेरा एक दिनचर्या थी। लकड़ काट के जंगल में मैं इसी प्रकार ध्यान के लिए बैठी थी, एक पेड़ के नीचे। जब मैंने आंखें खोली, तो मेरे सामने पूरा बंदरों का एक ग्रुप बैठा हुआ था, बिल्कुल शांत, स्थिर और निश्चल। उनका जो लीडर था, उनकी तरफ मैंने नजर उठाकर देखा।
हमारी नजरें मिली और उनके नजर में जो भाव थे वो ऐसे थे कि मैया आपका दर्शन हुआ, मेरा जो मरकट जन्म मुझे प्राप्त हुआ है इसका सार्थक हुआ है आज। और वो मुझे धन्यवाद अदा कर रहा था। इस प्रकार के भाव उनके आंखों में थे। मैं देख रही थी तभी वो जिस झाड़ के नीचे मैं मेडिटेशन कर रही थी, उसका एक पत्ता मेरे कान को लगकर नीचे गिरा। तो मैंने ऐसे उसको हाथ हाथ में लिया पत्ते को और झाड़ की तरफ देखा, तो झाड़ ने मुझे कहा कि आपको मालूम है क्या, ये यहाँ पर प्रभु रामचंद्र ने तप किया है इस भूमि में। इस प्रकार जैसे कि अ, मैं बताती हूँ आपको इसके बाद, ये जो इंसिडेंस हुआ हमारे बंदरों के और मेरे बीच में, उसके बाद मुझे पूरे रास्ते में किसी बंदर ने, किसी श्वापद ने मुझे तकलीफ नहीं दी। उनकी आवाजों से, उनके आजू बाजू में से घूमने से मुझे कभी भी भय नहीं लगा। उल्टा मैं कहीं भी जाऊं तो एक काला कुत्ता कहीं ना कहीं से मेरे से पास आ जाता था, जो कि मुझे राहत देता था। जैसे कि मेरे प्रोटेक्शन के लिए उसे कोई तो भेज रहा था ऑल द टाइम, एवरीवेयर आई गो। क्योंकि ये जो जंगल है लक्कड़ काठ का और विंध्य पर्वत में अमरकंटक का, ये मंकी इन्फेस्टेड है। इतने मंकीज है वहां पर कि आप कुछ, आप 2 मिनट रुकोगे तो बंदर आ जाएंगे आपके बाजू में। इतना मंकी इन्फेस्टेड जंगल है। किसी ने मुझे तकलीफ नहीं दी। इवन एक जगह पर जहाँ पर अमरकंटक के जंगल में मैं साल के वृक्ष है, इसलिए मुझे ऐसे लगा कि ओके यहाँ पर हम शीर्षासन कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। सो इस जंगल में मैंने 40 मिनट तक शीर्षासन होल्ड किया था, वो भी एक मेडिटेशन का ही प्रकार था ऑफ कोर्स। तभी भी मुझे किसी बंदर ने डिस्टर्ब नहीं किया। मतलब एक पल भर के लिए भी मुझे ऐसे लगा नहीं कि मैं पैर नीचे आ जाएंगे मेरे। इस प्रकार अ, हम जो बात करते हैं, हम जो विश्वास की बात करते हैं, वो दृढ़ करते हुए जाना, निर्भय होते हुए चलना, ये सब होने लगता है नर्मदा परिक्रमा में अपने आप। जो हम प्रीच करते हैं, जो हम औरों से चाहते हैं, क्या हम वो फॉलो कर सकते हैं, इसका एहसास होना, ये इंट्रोस्पेक्शन में जाना, ये करते हुए हम चलते हैं नर्मदा परिक्रमा, नर्मदा के साथ। और इसीलिए ये परिक्रमा आप मनुष्य के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको ज्ञान प्राप्ति करनी है तो नर्मदा आपको बहुत कुछ सिखाती है। ऐसे ही ध्यान करते हुए मैं चल रही थी अ, विंध्य पर्वत में, अमरकंटक के जंगल में। तब अचानक एक भगवे कपड़े परिधान किया हुआ, सैफरॉन पहना हुआ एक साधु आया। उसने मुझे कहा, मैया चलते हो क्या मेरे साथ जंगल में खाना खाने को। एक्चुअली सुबह 10 का वगैरह समय था, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं अभी खाना खा सकती हूँ। शायद उसने मेरे चेहरे के भाव उसे समझ गए, इसलिए उसने कहा कि मैं आपको गुलबकावली का बगीचा भी दिखाऊंगा मैया। अभी नर्मदा और गुलबकावली, ये जो नाता है ना, इसने मुझे बहुत आकर्षित किया है ऑल द टाइम। लेकिन ये आकर्षण जो मेरे मन में है उसे कैसे समझ में आया, ये सोचते हुए मैं उसके साथ चलने लगी। वो मुझे राह से दूर लेके गया। जिस स्थल पर वो लेके गए वहां पर विंध्याचल के बहुत ही खूबसूरत नजारा था। और जैसे कहते हैं ना, बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल वैली थी, वैलीज थे। पूरे ग्रीन पर्वत दिखाई दे रहे थे, रेंजेस दिखाई दे रहे थे विंध्या के। और एकदम पीसफुल था। ओनली जो विंड था वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था, वो थोड़ा सा बॉसिंग कर रहा था, दैट इज ऑल। ऐसे वातावरण में भी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी खिन्नता महसूस हुई। और उसका कारण भी मुझे दिखाई दिया कि एक कुटी थी, उसके बाहर एक खाट थी, उस पर एक युवती सोई हुई थी, बेशुद्ध अवस्था में थी।
तो मैं उसके पास गई। मैंने देखा तो उसके पैर को बड़ी जख्म हुई थी, इन्फेक्शन हुआ था, इसलिए वो पूरी तरीके से फीवर में थी और अनकॉन्शियस अवस्था में थी। मैंने वो जैसे अनकॉन्शियस थी, फिर भी उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो तभी भी आवाज निकाल रही थी, जैसे थके हुए वो, ऐसे। तो मैं उसे उसके मुंह के पास मैंने गोली लेकर गई, उसे पानी पिलाया, गोलियों के साथ अंदर गया उसके शरीर में। फिर उसकी जो जख्म थी उसको मैंने साफ किया, उसको ड्रेस किया। और उसके बाद अभी मुझे कहीं भी वो सैफरॉन पहना हुआ साधु जो है उसका कहीं भी मुझे निशाना नहीं दिखा, उनका हालचाल भी महसूस नहीं हुई। तो एज ए डॉक्टर आई हैड टू स्टे देयर, आई हैव टू स्टे देयर टिल द पेशेंट गेट्स एटलीस्ट बेटर, कुछ बात कर पाए तब तक। इसलिए उसके बाजू में एक पत्थर पर बैठकर मैं मेडिटेशन करने लगी। मेडिटेशन खत्म होने के बाद जब आंखें खोली तब उसको थोड़ा सा बेहतर लग रहा था, शक्ति प्राप्त हुई थी, ताकि वो जो सोई थी तो उठकर बैठे। उसने धन्यवाद मुझे कहा, मतलब हाँ नमस्कार करके, और आंखों से इशारा किया कि उसके जो पिताजी है वो मेरी राह देख रहे हैं। मैं समझ गई और उसे मैंने उनको ड्रेस कैसे करना है, दवाएं कैसी लेनी है, ये समझाया। उसके पास वो रखा सब मैंने मेडिसिन, और जहाँ पर वो सैफ्रॉन कलर ड्रेस दिख रहा था वहां उस दिशा में गई, उसको फॉलो करने लगी मैं। थोड़ा चलने के बाद शॉर्टकट से लेके गया वो सैफ्रॉन कलर ड्रेस मुझे। तो मुझे नर्मदा का जो वाटरफॉल है अमरकंटक में, जैसे हम विंध्य चढ़ते हैं तब नर्मदा का विस्तृत ऐसा पात्र नहीं है, सब छोटे छोटे स्ट्रीम्स है, और मोस्ट ऑफ देम आर वाटरफॉल्स। तो वो कभी कई कई बड़े भी वाटरफॉल्स है। तो मुझे वो आवाज सुनाई दे रही थी, नर्मदा का पानी बहने का आवाज, गिरने का आवाज सुनाई दे रहा था। थोड़ा सा आगे गई तो जो वाटरफॉल है वो भी दिखाई देने लगा। तो वो सैफ्रॉन कपड़े जो थे वो वहीं पे रुक गए। मैं उनके पास गई और उन्हें धन्यवाद कहने के लिए मैंने ऊपर देखा, तो उनकी कमर मेरे सर तक थी, इतने वो ऊंचे आदमी थे। और इस कमर पर उन्होंने पेड़ का मतलब पेड़ के पत्तों का जो स्कर्ट है वो लगाया था। उसके ऊपर उनकी छाती जो थी वहां पर भस्म लगा हुआ था, और कुछ चित्र विचित्र आकृतियां निकाली थी उन्होंने। उसके ऊपर स्कल की मालाएं उन्होंने डाली थी, कवटियों की मालाएं उन्होंने डाली थी। उसके ऊपर दिखा कि उनका जो अनकेम्प्ड दाढ़ी और जो मूछें थी वो दिखाई दी। आंखों के ऊपर आईब्रोज नहीं थे, एकदम फोrehead ही था, माथा ही था। माथे के ऊपर बड़ी लंबी जटाएं उन्होंने गोल करके बांधी थी। और ये जो चेहरा था बहुत ही काला, उग्र और रुक्ष चेहरा था। और सबसे जो उग्रता थी वो उनकी आंखों में थी, क्योंकि उनकी आंखें जो है उनका रंग था जैसे कोयला होता है ना, जलता हुआ कोयला, उसके जैसे ऑरेंज रेड ऐसी उनकी आंखें थी। अभी ये उग्र रूप देखकर मैं शायद घबरा जाती, मन में भय पैदा होता, लेकिन उनकी इन भयावह आंखों में जो भाव थे, अ, पिता के प्यार के, मेरे बच्चे को अच्छा किया है, ये धन्यवाद के जो भाव थे, उसकी वजह से मैं घबराई नहीं, वहां पर खड़ी रही। उन्होंने कमर में झुक वो झुके तभी भी मेरे कंधे तक ही आए थे। उनके हाथों में मेरे हाथ लिए और अपने आंखों को उन्होंने मेरे आंखों तक मेरे हाथ वो लेके गए। मेरे हाथों को उनके जो आंसू थे, उनका जो उष्ण स्पर्श था वो मेरे हाथ को लगा। मैं मन में आ, उनको धन्यवाद कह के मैं नर्मदा की तरफ चलने लगी, जहां पर वाटरफॉल था। और वाटरफॉल दिखने के बाद मुझे ऐसे दिखा कि नर्मदा जैसे पत्थरों पे फूट रही थी, वैसे
उसके किनारे पर ये जो यति है या फिर ये यम है, उनके हाथों में उनकी लड़की झूल रही है। और ये जो दृश्य है, मुझे लगा ये गुलबकावली का बगीचा है, ऐसे मुझे लगा। और नर्मदा जो टूट रही थी पत्थरों पर, वहां से आवाज आई कि ये अश्वत्थामा की तपोभूमि है, अश्वत्थामा यहाँ पर तप कर रहे हैं। आई वॉज लाइक झैप। लेकिन तभी मुझे नर्मदा ने जो कहा वो भी मुझे सुनाई दिया कि किसी तेल से नहीं, जब अश्वत्थामा मेरे साथ रहकर मेरे साथ मेरे किनारा पर तपस्या करेगा, तभी उसका अहंकार दूर होगा। और किसी तेल से नहीं, तो मेरे पानी से ही उनका मन शांत होगा और उनकी जख्म जो है वो हील हो सकती है। तभी मुझे भगवत गीता का एक श्लोक भी याद आया। वो ऐसा है कि कच्चिदेत श्रुतम पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसः कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। इसका मतितार्थ ऐसा है कि जब तक मनुष्य शरण नहीं आता है, अपने बुद्धि को बाजू में रखकर भगवान के शरण नहीं आता है, तब तक उसके मन में जो द्वंद्व है वो मिटता नहीं है, और तब तक वो स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकता है। दोस्तों, अश्वत्थामा की कहानी भी सेम है, और हमारी कहानी भी सेम है। हम में, आप में, अश्वत्थामा में कोई फर्क नहीं है। हम सब लोग स्ट्रेस की दरियों में चल रहे हैं। कभी कभी कुछ अच्छा होता है, तो कुछ समय के लिए हम थोड़ा सा हाई हो जाते हैं, लेकिन हमारा अहंकार ही बढ़ता है और वापस हम नीचे गिर जाते हैं खाई में, डिप्रेशन के खाई में। और अगर इससे बाहर निकलना है अश्वत्थामा की तरह, तो हमें भी मेडिटेशन करना, ध्यान करना, परिक्रमा करना, किसी सखी के साथ चलना, किसी नदी का नाद लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। क्योंकि नर्मदा के साथ चलते चलते आपका अहंकार जो है नष्ट होता है, आप शरणागत की ओर जाते हो, और तभी आप द्वंद्व जो है हमारे मन में वो मिट सकता है। तो हर एक की प्रकृति के अनुसार हर एक की नर्मदा परिक्रमा मतलब इस सखी के साथ चलना है, ऐसा नहीं है। जो चीज आपको करने में अच्छा लगता है वो करते हुए, पेशेंस के साथ, बैलेंस के साथ, किसी भी अपेक्षा के बिना और निष्ठा के साथ, पूरे विश्वास के साथ करते रहना, यही है परिक्रमा। और यही है किसी भी नदी का, किसी भी सखी का नाद, जो कि आपको स्ट्रेस फ्री कर सकता है। आपको चिंता मुक्त आयुष्य मिल सकता है, व्यसन मुक्त आयुष्य मिल सकता है, रोग मुक्त आयुष्य भी मिल सकता है। और इसीलिए इस प्रकार का नाद जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नर्मदा नदी जो है ये बहुत भारी है। जो नाद है इसका, इसके साथ चलने का जो एक नाद है, वो भी बहुत ही भारी है, एक नंबर है जैसे हम कहते हैं। और ऐसा गाइडेंस देने वाला गुरु मिलना, ये भी नंबर एक का भाग्य हमारा सबका है। मेरा भी है, आपका भी है। और इसीलिए मैं कहती हूँ मेडिटेशन करें, साधना करें, ताकि आपको भी ऐसा कुछ नाद मिले जिसे आप संवर्धित कर सकते हो और स्ट्रेस फ्री जीवन जी पाए। नमस्ते। इसी के साथ साथ हम मेडिटेशन करेंगे। सब लोग आंखें बंद कर दीजिए। विल हैव अ वेरी क्विक सेशन ऑफ मेडिटेशन।